दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके किस प्रकार हम अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्रीडम प्लान का एग्जाम्पल या उदाहरण आपको दूंगा। तो आप इस प्लान को अगर समझ लेंगे तो आप किसी और म्यूचुअल फंड की स्कीम में भी इन्वेस्ट करके अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने रिटायरमेंट प्लान को कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये रेडी मेड प्लान है तो मैं इसी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की फ्रीडम एसआईपी प्लान है, इसमें इनका ये कहना है कि अगर आप 10,000 रुपये की एसआईपी 8 साल तक करते हैं, 10,000 रुपये महीना अगर आप 8 साल तक किसी इक्विटी स्कीम में जमा करते हैं, तो उसके बाद आप 10,000 रुपये महीना अगर लेंगे तो भी आपका कार्पस इरोड नहीं होगा। आपने जो पैसा जमा कर रखा है, जो आपका पैसा इकट्ठा हो गया है, वो कम नहीं होगा, बल्कि उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी भी होती रहेगी और ये 10,000 रुपया आप जीवन भर लेते रहेंगे। तो म्यूचुअल फंड में जो मंथली मोड में या मासिक तौर पे पैसा लिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो जब कोई बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है तो हम उसे उसी स्कीम से या फिर उसको किसी दूसरी स्कीम में स्विच करके भी एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, जिसमें निर्धारित किए हुए एक तिथि को हर महीने आपके पास वो अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने दूसरी बात जो समझाई हुई है कि 10,000 रुपये अगर 10 साल तक, यानी कि 120 महीने तक अगर 10,000 रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम 15,000 रुपया ले सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि 10,000 रुपये अगर हम 12 साल तक एसआईपी करते हैं तो 20,000 रुपये महीना ले सकते हैं। फिर इन्होंने ये बताया है कि 10,000 रुपये अगर हम मासिक तौर पे 15 साल तक इन्वेस्ट करते रहते हैं तो हम 30,000 रुपया महीना ले सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया है कि 10,000 अगर हम 20 साल तक करते हैं तो 50,000 रुपये ले सकते हैं। फिर 10,000 रुपये अगर हम 25 साल तक करते हैं तो 80,000 रुपये ले सकते हैं। फिर 10,000 रुपये अगर हम 30 साल तक करते हैं तो 1,20,000 रुपये महीने का इनकम ले सकते हैं। और मित्रों, एक बार पुनः आपको याद दिला दूं, ये जो 10,000 रुपये हैं ये महीने का है। एसआईपी की बात हो रही है यहाँ पे, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि साल का करना है। 10,000 रुपये महीने अगर आप 30 साल तक करेंगे तो 1,20,000 रुपया आप पेंशन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आपका कार्पस ख़त्म नहीं होगा। जो आपने पैसा इकट्ठा कर लिया है वो समाप्त नहीं होगा, वो पैसा बना रहेगा, बल्कि थोड़ा बहुत इसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। अब एक बात आप और समझ लीजिए कि यहाँ पे जो भी बात की जा रही है वो गारंटीड बिल्कुल नहीं है। वो पास्ट जो रिकॉर्ड्स हैं, पास्ट जो अनुभव हैं, जो पिछली परफॉर्मेंस रही है म्यूचुअल फंड की, उसके आधार पर एक आकलन किया गया है। तो आप इसे ये मत समझिए कि ये जो रिटर्न की बात हो रही है ये कोई गारंटीड है। हाँ, इतना अमूमन मिल जाता है, उस हिसाब से ये आपको बताया गया है। तो और ये लॉजिकल भी है, मैंने भी इसको चेक किया तो ये बहुत लॉजिकल निकल के आया। उसका क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम फाइनेंशियल कैलकुलेटर एक बारी खोल लेते हैं। तो फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे अगर जैसे ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपये 8 साल तक जमा करना है महीने के हिसाब से, तो मान लीजिए कि हम पहले तो मंथली इनकम यहाँ पे डाल देते हैं 10,000। ये 10,000 हमने यहाँ पे डाल दिया। अब मंथ हमने डाल दिया 96। 8 साल मैं गलत बोल गया था कि ये मंथली डिपॉजिट हमें 10,000 करना है 96 मंथ पे। पहला वाला इन्होंने यही दिखाया था।
अब यहाँ पे अगर हम 15 लिख देते हैं, लॉन्ग टर्म में लगभग 15% की रिटर्न इक्विटी जनरेट कर देता है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है 18,59,000। जो मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है 18,59,000 रुपये। इसको हम 18 लाख ही देखते हैं। 18 लाख रुपए से हमें 10 लाख रुपए लेना है। तो 18 लाख रुपए से अगर आप 10 लाख रुपए ले रहे हैं तो ये लगभग 7% के आसपास बन के आता है। 7-7.5% ये आपका बन जाएगा रिटर्न। तो ये रिटर्न इक्विटी जो है आसानी से जनरेट कर देता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मित्रों। तो ये अब जो दूसरी कैलकुलेशन भी इन्होंने बताई हुई हैं कि 10,000 रुपये की SIP अगर 10 साल तक करेंगे तो आपको 15,000 ले लेंगे। 10,000 रुपये की SIP अगर आप 30 साल करेंगे तो 1,20,000 रुपया महीना ले लेंगे। वो सब भी इसी तरह के कैलकुलेशन पे बातें बताई गई हैं। तो एक बार इनका ये लास्ट वाला देख लेते हैं कि 10,000 रुपये 30 साल तक, तो 30 साल में कितने महीने हो गए? 360 महीने हो गए। तो इसको भी एक बार फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं। यहाँ पे खाली भर हमें 360 लिखना है। यहाँ पे हमने लिख दिया, महीने की जगह पे पीरियड मंथ 360 लिख दिया। अब फिर कैलकुलेट वाला बटन दबा देते हैं तो ये कितना बन गया? इन्वेस्टेड प्रिंसिपल अमाउंट है कितना है? 36 लाख और आपको मैच्योरिटी वैल्यू जो है 7 करोड़ की मैच्योरिटी आपको मिलती है। उस 7 करोड़ से जो है आपको ये दे रहे हैं कितना? 1,20,000 रुपया महीना। तो आसानी से ये पैसा दिया जा सकता है, क्योंकि इक्विटी में ऑन एन एवरेज 15% तक की रिटर्न आ जाती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आती है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर आपको SWP करना है तो आप उसका आधा ही पकड़ के चलिए, 7-7.5% ही चलिए, क्योंकि किसी महीने में कभी SIP जो रिटर्न है वो निगेटिव भी हो जाती है और कभी पॉजिटिव भी हो जाती है। तो भी अगर हम SIP 7-7.5-8% तक की कर देते हैं तो कार्पस बिल्कुल इरोड नहीं होगा, बल्कि थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी रहेगा। तो ये बिल्कुल इन्होंने लॉजिकल कैलकुलेशन किया हुआ है। तो मित्रों, ये जो ये तरीका बताया गया है ये बहुत ही अच्छा तरीका है रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए। और इसमें भी आप ऐसा नहीं है कि लकीर के फ़कीर बन के हमें इसी तरीके से सब कुछ करते रहना है। हम इसको अपने हिसाब से, चीज़ों को अपनी इनकम के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपने टाइम होराइजन जो हमारे पास समय है उसके हिसाब से हम चेंज भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 साल का टाइम है और आपको ज़्यादा पेंशन चाहिए, 15,000 नहीं चाहिए, तो आपको ये अमाउंट बढ़ा दीजिए। अगर अब 10 साल में पेंशन लेने के लिए तो वही लेगा जो 50 साल का है कम से कम, या 40 प्लस में है। तो अगर उनकी इनकम अच्छी खासी है तो आप 10,000 के जगह पे 20,000 कर दीजिए, 50,000 कर दीजिए, तो उसी तरीके से आपको अधिक पेंशन मिल जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट बोल गया गलती से, अगर कोई नई किसी की नौकरी लगी हुई है और उसके पास लंबा होराइजन है तो वो 10,000 रुपये महीना शुरू कर सकता है। या कोई किसी का बिजनेस है वो भी अपना इस तरीके से देख सकता है कि किसी का अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो अगर वो सोचता है कि भाई मेरे पास तो काफ़ी अच्छे पैसे हैं, तो वो 10,000 के जगह पे 1,00,000 रुपये भी कर सकता है। इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो उस हिसाब से उतना बड़ा कार्पस बन जाएगा, वहाँ से अपना पेंशन लेना शुरू कर सकता है SWP करके। अच्छा, अब एक चीज़ और है, इसमें किसी भी समय बदलाव भी किए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने इन्वेस्ट कर रखा, वो फंड अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो आप अपना सारा कार्पस दूसरे फंड में डाल दीजिए, वहाँ पे SIP करना शुरू कर दीजिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फंड में SIP करें, आप 2 फंड में भी SIP कर सकते हैं, 2 अलग कंपनियों के फंड में भी SIP कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि एक कंपनी की एक ही स्कीम में करना है, 2 अलग कंपनियों में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब रिटायरमेंट का जो कार्पस आपको मिल गया तो आप सोचते हैं कि अभी तक तो मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, अब थोड़ा इसको कंजर्वेटिव कर लेते हैं जिसमें रिस्क कम रहे, तो आप वो भी कर सकते हैं। इस पैसे को आप बैलेंस एडवांटेज फंड में या एसेट एलोकेटर फंड में सारा का सारा पैसा शिफ्ट करके वहाँ से आप पेंशन ले सकते हैं।
कि जिससे आपका जो बड़ा कार्पस जब आपने इकट्ठा कर लिया है और जब आप SWP करेंगे तो वहाँ पे रिस्क कम हो जाएगा। उस केस में भी आप 7-7.5% का रिटर्न आसानी से मंथली लेंगे तो आपका कार्पस कम नहीं होगा। और मित्रों, एक और महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जब आप मान लीजिए कि 60 साल से आपकी पेंशन शुरू हो गई, 10 साल तक आपने पेंशन लिया, तो 10 साल तक आपने सेम पेंशन लिया, उसके बाद अगर चाहें आप तो उस पेंशन को बढ़ा भी सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए महीना ले रहे हैं तो आप उसको 1.25 लाख भी कर सकते हैं, 1.5 लाख भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है तो क्या होता है कि इंसान का एक एवरेज लाइफ अगर आप भारत में पकड़ के चलिए तो 80-85 तक का ही है। तो हमें ये पता है कि हम आगे जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम इस धरती पे कितने दिन तक रहने वाले हैं, तो उस हिसाब से हम अपनी ज़रूरत अगर है तो हम अपनी पेंशन को बढ़ा भी सकते हैं। इससे बस ये हो सकता है कि जो इकट्ठा किया हुआ आपका धन है वो हो सकता है कि जिसको आप दे के जाने वाले हैं, जिसको आपने नॉमिनेट किया हुआ है, तो अगर मान लीजिए कि आपने 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए हैं तो हो सकता है उसको आप 3 करोड़ ही उसके लिए छोड़ के जाएं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ें करके हम बहुत आसानी से रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं और इसमें बंधते नहीं हैं। हम म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम बंधते नहीं हैं, लगाम हमेशा हमारे हाथ में ही रहती है। तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है मित्रों। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों और शुभचिंतकों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मित्रों म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता हूं, मैं नोएडा बेस्ड हूं। तो अगर आप इस एरिया में हैं या दूर कहीं भी हैं, अब तो दूरी का कोई महत्व नहीं है, तो और इस तरह के स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले कर दी गई हैं। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।